कहना चाहिए कि जो चक्रवर्ती का जो कार्य होता है उसी में संलग्न रहे। अगर हम स्थूल दृष्टि से देखें उनका व्यक्तित्व तो हमको लगेगा कि ये क्या है, ऐसा कैसे सम्यक दृष्टि है। भाई को छोड़ देते, बाहुबली दीक्षा लेकर के चले गए, तब तक वो हट नहीं छोड़ा उन्होंने कि हमारी आधीनता स्वीकार करो। तो सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में, क्योंकि वो चक्रवर्ती थे, उनका पुण्य था उस जाति का, और चक्र रत्न और चक्रवर्तित्व तो इस बात की उद्घोषणा है कि सर्वाधीनता स्वीकार करें। ये कोई अन्याय नहीं है, लेकिन समकिती जीवों के जीवन में अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होते। जैसे पवनंजय ने अंजना को देखा और कोई कहता उनको कि देखो वो तो विवाहित स्त्री है, तो तत्काल उनका राग छूट जाता, अनीति नहीं करते, अन्याय नहीं करते। लेकिन राग इतना हुआ उनको, और वो हम पढ़ते हैं दिगंबर आचार्यों ने जो पुराण लिखे, उन पुराणों में हम पढ़ते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव को इस जाति का अचारित्र होता है, इस जाति की अविरति होती है, लेकिन मार्ग निश्चय उसको उनको पता है कि ये मार्ग है, उस मार्ग का निश्चय हुआ है। जब मार्ग पे चलना प्रारंभ करें तो वहां सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो मार्ग का निश्चय होने पर संसारी बढ़ाने के जो कारण हैं, भ्रम आदि हैं, कसाई की गहलता है, तीव्रता है, वो मिट जाती है अनंतानुबंधी कसाई के जाने से, और अल्प काल में ही वो जीव व्रतों की ओर अग्रसर होते ही होते हैं। तो इसलिए उपचार से वहां पर मोक्ष मार्ग कहा चतुर्थ गुण स्थान में, क्योंकि वहां पर राग, क्योंकि यहाँ दो वाक्य लिए ना, तत्वा श्रद्धान और ज्ञान हुए बिना राग आदि को घटाए तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है, और सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर राग आदि को ना घटाए तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन वहां उपचार मोक्ष मार्ग कहा क्योंकि मार्ग का निश्चय हुआ है, इसलिए मोक्ष मार्ग निश्चय रूप से वहां पे है। जैसे कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर क्या एमबीबीएस की कोई पढ़ाई करने वाला है, सफेद कोट डाल लेता है, प्रैक्टिस शुरू कर देता है, डिग्री नहीं है हाथ में, लेकिन सब लोग क्या कहते हैं उसको, उसके प्रोफेसर भी है ना, वो भी डॉक्टर बुला करके नाम बोलते हैं, मरीजों को भी देखता है, लेकिन उसके पूछे कि डिग्री है तुम्हारे पास, बोले डिग्री नहीं है। तो फिर क्यों डॉक्टर बोलते हैं कि अब डिग्री मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारी परीक्षा क्लियर हो गई, हमने एडमिशन ले लिया और हमने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसलिए उपचार से मोक्ष मार्ग संज्ञा है, तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। मिलने पर माने महाव्रत आदि होने पर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? कुछ प्रश्न था आपका? इस संबंध में ब्रह्मचारी हेमचंद जी भाई साहब की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, ये चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र के संबंध में, अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप परिणति क्या है, उसके संबंध में बहुत अच्छी एक पुस्तक है। उनका आगम के आधार पर उनके साथ चर्चा होती थी। आगरा थे ना, आगरा वाले पंडित जी साहब, बेनाड़ा जी, रतनलाल जी बेनाड़ा साहब से उनकी बहुत प्रश्नोत्तरी होती थी। उस प्रश्नोत्तरी के संग्रह रूप एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें यहाँ पंडित साहब ने जैसे कहा उपचार से मोक्ष मार्ग है, मोक्ष सर मार्ग नाम क्या नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। सम्यक तो चर्चा नाम है पुस्तक का, देखी होगी आपने, देखी है? नहीं देखी। सम्यक तो चर्चा नाम की पुस्तक है, वो सारे आगम के आधार पर प्रश्नोत्तर, ये जो पैराग्राफ पंडित साहब ने यहाँ लिया है ना, इसी का पूरा उसमें आगम के आधार पर काफी विश्लेषण है। सर यहाँ जो राग आता है तो चारित्र की कमजोरी से आता होगा, श्रद्धा तो पक्की हैगी। हाँ वही बात है, चारित्र की कमजोरी तो थोड़ा वो आंशिक चारित्र तो प्रकट हुआ है यहाँ। देखो चारित्र नाम नहीं पाता है वो, देखो ये है चारित्र बुरा है, ये निर्णय हुआ है बस। जैसे कोई स्मोकर हो ना,
और समझाया उसको कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, और गया डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने पूरा उसका सीटी स्कैन करके पूरा एक्सरे करके बताया देखो तुमको इतना इतना डैमेज हुआ है। उसको ऐसा झटका लगा कि नहीं ये चीज़ तो बहुत बुरी है और बहुत गलत मैं इसका सेवन कर रहा था और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। पक्का एकदम निर्णय हो गया, छोड़ना चाहता हूँ। रिहेबिलिटेशन सेंटर जाके रह लूँगा, कहीं भी रह लूँगा, काउंसलिंग कर लूँगा, साइकेट्रिस्ट के पास रोज जाऊँगा, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा। लेकिन छूटी नहीं है ना ख्याल में। जैसे हम होता है ना, ऐसे इस तरीके की चीज़ें होती हैं जीवन में। तो वही है यहाँ पे बात। अब अनंतानुबंधी कसाय के उदय में कोई ऐसा तो होता नहीं है कि कृष्णलेस्या न हो। कृष्णलेस्या भी होती है और शुक्लेस्या भी होती है, तो ऐसे कोई पकड़ में नहीं आती उसकी कसाय अनंतानुबंधी की भी। जैसे जो द्रव्यलिंगी मुनि हैं अथवा ऊपर के स्वर्ग में जाने वाले जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, शुक्लेस्या हो जाती है उनको। और सम्यक दृष्टि जीव नरक में चला जाए तो उनको भी कृष्णनील कापोत अशुभलेस्याएं हो जाती हैं। तो राग तो है, राग का अभाव नहीं हुआ है? लेकिन राग बुरा है ये निर्णय हो गया है। राग बुरा है, इसका निर्णय होने से जो राग कम हुआ, समझ लो कम क्या हुआ, उसका कोई पैमाना ऐसा नहीं है, तीव्रता घटी है ये अपन कह सकते हैं। उसका वासना काल घटा है, बहुत लंबे समय तक कसाय चलती नहीं है, टूट जाती है कसाय, है ना ख्याल में। तो इस अपेक्षा से बात है। अब इनका निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। राग का राग टूट गया है इतना राग कम हो गया है। ठीक है, ये बात जो पंडित साहब यहाँ कह रहे हैं वो ख्याल में आई, स्पष्ट है? उसमें कोई प्रश्न हो तो बोलिए आप। पंडित साहब ने जो बात यहाँ पे कही ना इस पैराग्राफ में, वो बात स्पष्ट है ना जी। अब सम्यक दर्शन अधिकार, चूंकि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है और रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है, इसलिए सबसे पहले उसमें सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं। किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए उसका नाम का उल्लेख करना जरूरी है। अब इनका निर्देश, निर्देश किसे कहते हैं? नाम को। दूसरा लक्षण निर्देश, कि जिसका नाम लिया गया है उसको कैसे पहचाना जाए। ये वस्तु वही है, अन्य वस्तुओं से। देखो यहाँ पर अगर परिभाषा आएगी, लक्ष्य लक्षण यहाँ आगे है, परिभाषा है, दोष भी घटित किए। ये विषय आपका पढ़ा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ही जा रहा हूँ। ठीक है, अब इनका निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। सबसे पहले निर्देश माने नाम बताएंगे, दूसरा लक्षण निर्देश, उसका लक्षण बताएंगे जिससे उसको पहचाना जा सके, गलत पहचान ना हो, गलत चीज को सम्यक दर्शन ना मान लिया जाए, जो सम्यक दर्शन था ही नहीं उसको सम्यक दर्शन ना मान लिया जाए, इसके लिए लक्षण बताया जाएगा। जो सम्यक दर्शन, यथार्थ सम्यक दर्शन है उसकी पहचान कर सकें, भाव वासना कर सकें, वो बात लक्षण निर्देश कहलाती है। अब वो लक्षण जो बताया गया है वो सच्चा है कि नहीं है। सम्यक दर्शन नाम की वस्तु और सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है, क्या ये वस्तुएं वास्तविक हैं? क्या ये हितकारी हैं? क्या ये प्रकट की जा सकती हैं, शक्य हैं? इनके प्रकट होने पर जीव सुखी होगा, इस बात की गारंटी है? ये सारी प्रबल और दुर्बल युक्तियों के द्वारा इनका विचार करना, चिंतन करना और निर्णय तक पहुंचना, इसको बोलते हैं परीक्षा। कोई भी चीज समझने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप उसका नाम, दूसरा स्टेप उसका लक्षण, और तीसरा स्टेप जो लक्षण और नाम है, इस ऐसी कोई वस्तु है या नहीं है और वो यथार्थ है, सत्य है,
इन सारी चीजों का विचार करना, युक्ति के अवलंबन से, उदाहरण से, दृष्टांत से, चर्चा से उसकी जो परीक्षा की जाती है, ऊहापोह जो चलती है ना, प्रबल और दुर्बल युक्तियों की ऊहापोह जो मस्तिष्क में चलती है, उसका नाम है परीक्षा। ये 3 क्रम होते हैं। परीक्षा करने के बाद वो निर्णय होता है, और ये परीक्षा हर अनिवार्य वस्तु की होती है। सोना खरीदने जाओ, ठीक है, तो परीक्षा करते हो कि नहीं करते हो? कोई दे दे काले रंग का, ले कैसे, ये सोना हो ही नहीं सकता है, क्यों? सोना तो पीला होता है, चमकदार होता है। शक होगा तो कहेगा इसको कसो, कसौटी पे कसो, परीक्षा करो पहले इसकी, फिर मिलान करो। सोने की 2 लाइन बनाई, फिर दोनों में कंपेयर करके देखता है, कहता है ये सोना तो बराबर है, 22 कैरेट का लगता है, 24 का लगता है, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि इसमें तो सोना है ही नहीं है, 14 कैरेट उससे भी कम सोना लगता है। तो वो परीक्षा करना भी जरूरी है, सोना क्या है, सोने का लक्षण क्या है। लेकिन ये जो सामने रखी हुई वस्तु है, ये सोना ही है, इसके लिए लक्षण के आधार पर प्रबल और दुर्बल युक्तियों के द्वारा निर्णय करना वस्तु का, ये परीक्षा कहलाती है। उसकी अभी चर्चा आपने पढ़ी है ना, लक्षण और लक्षणाभास वाला पाठ तत्वज्ञान पाठमाला में, तत्वज्ञान में ही है ना, तत्वज्ञान भाग 1 का पाठ है ना, लक्षण लक्षणाभास का। तत्वज्ञान तो पढ़ा है ना इसमें, अपने परमागम ऑनलाइन में तत्वज्ञान पाठमाला है। स्टार्टिंग में वही था, शुरू में था शुरू में तत्वज्ञान पढ़ा है ध्यान है कि सर। नहीं है लक्षण लक्षणाभास का पाठ? है हाँ है ना, है चलिए है तो आपको पाठ पुनर्स्मृति में उसकी हो जाएगी, दोहरा लीजिए आप आज। हाँ आप बता दीजिए, याद आ जाएगा। अच्छा 8वां सेमेस्टर है अब। 5वें में था, लेकिन ये ऐसी चीज है ना, लक्षण लक्षणाभास एक बार पढ़ लो तो दिमाग में से निकलती नहीं है। फिर देखो वहां तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति असंभव पने से रहित हो, और जिससे इनको पहचाना जा सके सो लक्षण जानना। उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण, सो लक्षण निर्देश। अच्छा ऊपर वाला एक रह गया ना, एक पैराग्राफ रह गया, एक लाइन का। वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन, वह तो निर्देश जानना। नाम बताया। अब लक्षण किसे कहते हैं? कि जिससे उसको पहचाना जा सके, जाना जा सके, पहचाना जा सके, उसका नाम लक्षण है। 10 लोग खड़े हुए थे, हमारा मित्र उनमें खड़ा हुआ था, उस मित्र ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। अब वो 10 लोगों में से अपने मित्र को, अपने को बुलाना है, किसी को कह करके हमारे मित्र को बुला दो, तो वो कहेगा कि कैसे पहचाने? तो बोलते वो जो लाल शर्ट पहने हुए हैं ना, वो मेरे मित्र हैं। अब लाल शर्ट 10 लोगों में से किसी अन्य ने नहीं पहनी है। अगर अन्य ने पहनी होती तो वो लक्षण क्या हो जाता? अतिव्याप्त, माने व्याप्त से भी ज्यादा व्याप्त, अतिव्याप्त। और वहां पे किसी ने लाल शर्ट पहनी ही ना हो तो ये असंभव दोष हो जाएगा। वहां तो लक्षण, वहां कोई किसी में ये लक्षण है ही नहीं लाल शर्ट वाला, तो असंभव हो जाएगा। और एक देश वृत्ति के लिए अपन को दूसरा दृष्टांत लेना पड़ेगा, कि जैसे जिस जो क्या बोलते, काले रंग की हो सो गाय है, ऐसा लक्षण बनाया गाय का है। जो काली हो सो गाय है, तो जो कालापन है वो सभी गायों में नहीं है। कोई गाय अलग रंग की भी होती है, सफेद भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, चितकबरी भी होती है, तो सभी गायों में वो लक्षण नहीं जाता है, तो वो अव्याप्त हो गया। ठीक है, ये है ना 258 पेज पे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में भी आया था। हाँ वहां भी आया था ना। यहाँ पे पंडित साहब ने डिटेल में दिया, दृष्टांत सहित दिया है। तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित, जिससे इनको पहचाना जाए, या हेतु शब्द, जिस हेतु से उसको पहचाना जाए, उसको लक्षण कहते हैं। और लक्षण की परिभाषा बताना या उसके लक्षण का कथन करना, जिस वस्तु को हम समझना चाहते हैं, जिसकी हम परीक्षा करना चाहते हैं, उसका लक्षण बताना, सो लक्षण निर्देश है। लक्षण का कथन करना, लक्षण का निरूपण करना, लक्षण बताना, तो लक्षण निर्देश।
के पदार्थों में से जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। हाँ, अब आपको याद आ गया। परस्पर मिलित्वा सती येना अन्यत्वम लक्ष्यते तल लक्षणम। परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जो हेतु अलग दिखलाए उसे जुदा लक्षण करने कहते हैं। वाले हेतु। ठीक है। वहां जिसको पहचाना उसका नाम लक्ष्य है। जिसको पहचानना हो, किसको पहचानना है हमको? सम्यक दर्शन को पहचानना है, तो सम्यक दर्शन हो गया लक्ष्य। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो वो जो किसे का जो उत्तर है वो उसका लक्षण है। उसके सिवा और का नाम अलक्ष्य है। सम्यक दर्शन जिसको हमें पहचानना है वो लक्ष्य है। सम्यक चारित्र अलक्ष्य हो गया, सम्यक ज्ञान अलक्ष्य हो गया, राग अलक्ष्य हो गया, बाकी जो भी वस्तु है वो अलक्ष्य हो गए। ठीक है, तो दो भागों में विभाजित कर दिया। जो विवक्षित है वो हमारा लक्ष्य है और जो अविवक्षित है वो अलक्ष्य हो गया। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तित्व कहा। आत्मा का लक्षण क्या है? अमूर्तिक। आत्मा का लक्षण क्या है? अमूर्तिक। आत्मा को कैसे पहचाने कि आत्मा अमूर्तिक होता है? तो अमूर्तिक होता है कि नहीं होता है आत्मा? होता है। होता है। होता तो नियम से है, लेकिन हम्म। अमूर्तिक पना उसका लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? और क्योंकि भी आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व कहा, सो अमूर्तत्व लक्षण लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है और अलक्ष्य जो आकाश आदिक हैं उनमें भी पाया जाता है। आकाश भी अमूर्तिक है, तो आकाश अगर अमूर्तिक जीव का लक्षण बना देंगे तो आकाश को भी अमूर्तिक मानना पड़ेगा, काल को भी अमूर्तिक मानना पड़ेगा, धर्म अधर्म द्रव्य को भी अति अमूर्तिक व्याप्ति मानना दोष आएगा। जीव मानना पड़ेगा। अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक होने से उनको भी जीव मानना पड़ेगा। तो जीव का लक्षण अमूर्तिक नहीं बनाया जा सकता। सभी जीवों में अमूर्तिक पना होने पर भी उनको उसको लक्षण नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यह अति व्याप्त लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदिक भी आत्मा हो जाएंगे, यह दोष लगेगा। इसलिए इसको अति व्याप्ति दोष कहा। दूसरा दोष क्या है? अव्याप्ति का। तथा जो किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में ना हो, ऐसे लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां अव्याप्ति पना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान। आत्मा किसे कहते हैं? कि जिसमें केवल ज्ञान हो वह आत्मा है। आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान बना दिया तो क्या होगा? फिर तो अनंत और सिद्ध ही जीव रह जाएंगे, हम सब तो जड़ हो जाएंगे। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री असंगी तक के जीव तो नियम से ही जड़ हो जाएंगे। और संगी पंचेंद्रियों में भी जो केवल ज्ञान सहित हैं वो ही जीव कहलाएंगे, बाकी सब अजीब हो जाएंगे। यानी लक्ष्य में, पूरे लक्ष्य में लक्षण जाना चाहिए था, कोई छूटना भी नहीं चाहिए था और कोई एक्स्ट्रा वस्तु जो जीव नहीं है वो भी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो जीव ही पूरे नहीं आए, मति ज्ञान जीव का लक्षण बना दिया। तो वो भी अव्याप्त है। केवल ज्ञान भी जीव का लक्षण बना दिया, वो भी अव्याप्त है। तो इस प्रकार से ये अव्याप्त दोष कहलाता है। ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां अव्याप्तिपना है। जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान आदि कहा जाए, सो केवल ज्ञान किसी आत्मा में तो पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए वह अव्याप्त लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्पज्ञानी आत्मा नहीं होगा, यह दोष लगेगा। अल्पज्ञानी जीव सब जड़ कहलाएंगे। अब असंभव की बात करते हैं। तथा जो लक्ष्य में ही नहीं पाया जाए, तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां असंभव पना जानना है ही नहीं। गधा किसे कहते? जिसके सर पे सींग हो। तो गधे के सर पे तो सींग होते ही नहीं, तो सींग लक्षण क्या हो गया? असंभव लक्षण। असंभव हो गया। अथवा ऐसा जिसके सींग हो वह गाय है, ऐसा लक्षण, ऐसा बनाए हम तो क्या होगा? बछड़ा अति व्याप्ति। अतिव्याप्ति होगा। क्यों?
क्योंकि सींग तो हिरण के भी होते हैं। और भी पशु में भी पाए जाते हैं ये सींग। विभिन्न पशुओं में भी पाए जाते हैं। हम्म। चलिए, जैसे आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए, सो प्रत्यक्षादिक प्रमाण से यह विरुद्ध है, क्योंकि यह असंभव लक्षण है। जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण या जड़पना नहीं होता है। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गलादिक आत्मा हो जाएंगे और आत्मा है वह अनात्मा हो जाएगा। स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण है जीव का, तो कितने जीव जो वास्तव में जीव हैं वो जीव रह पाएंगे? एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण तो उनमें होता ही नहीं पाया है, ही नहीं जाता। इसलिए आत्मा अनात्मा हो जाएगा। तो जिससे वस्तु या वस्तु हो जाए वो असंभव लक्षण है। इस प्रकार अति व्याप्त, अव्याप्त तथा असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है, वो सच्चा लक्षण नहीं है। अब पंडित साहब ने आपको चाबी दे दी है, अब आप चाबी लगाते जाना और ताला खुलता जाएगा। वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है? वास्तव में सम्यक ज्ञान क्या है? वास्तव में सम्यक चारित्र क्या है? कैसे पहचाने? लक्षण लगा दो और उस लक्षण पे घटित करो कि अतिव्याप्त तो नहीं है, अव्याप्त तो नहीं है, असंभव तो नहीं है। अगर तीनों ही नहीं है तो सच्चा लक्षण है। अगर तीनों में से कोई भी है तो वो लक्षणाभास नाम पाएगा। इसके द्वारा आत्मा मानने से आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र कहा। स्वरूप यहाँ बताया है एक एक दृष्टांत दे करके, क्योंकि आगे जो चर्चा करेंगे उसमें यही युक्ति लगाई जाएगी। अब सम्यक दर्शनादिक का सच्चा लक्षण कहते हैं। लक्षण की चर्चा करने के पहले पंडित साहब ने लक्षण का लक्षण क्या है उस लक्षण की चर्चा यहाँ पे की है। समय अभी हो गया है, शेष चर्चा अपन इसको कल लेंगे। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। सर इसमें है ना, जो पहले वो प्रकरण निकल गया ना कि मतलब जिसके होने पर नियम से होगा, जिसके होने पर कार्य हो भी और ना भी हो, ऐसे इसके मतलब 3-4 समराइज में वाक्य उदाहरण सहित। ये लिखने के लिए बोला है, आप एक बार लिखिए, इसको पढ़िए और लिखिए। इस पैराग्राफ को आप पढ़िए और इसको अपने शब्दों में लिखिए और ग्रुप पे रखिए उसको। यहाँ देखो, हमको उद्यम, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना है, ठीक है। तो किसका उद्यम करें? जी। मुनिलिंग धारण करने का उद्यम करें, अंसनादि का उद्यम करें, या रत्नत्रय का उद्यम करें? रत्नत्रय का उद्यम करें। हाँ, अब कोई कहे तो आप तो रत्नत्रय की बात करते हो, तो दीक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। अरे रत्नत्रय का उद्यम करने वाले को सर्व कारण मिलते हैं, कहा था कि नहीं कहा था पीछे? रत्नत्रय का उद्यम करने वाले को सर्व कारण मिलते हैं। संयम अंश जगयो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को प्रतिमाता को। तो रत्नत्रय रूप उद्यमवंत जीव को व्रत आदि सब होते ही होते हैं, लेकिन जिसको व्रत आदि बाह्य हों उसको नियम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो ही हो, ये कोई जरूरी ऐसा नहीं है। इसलिए किसका उद्यम करें? रत्नात्रय की प्राप्ति का उद्यम। इस उद्देश्य से इन तीनों की चर्चा यहाँ पे की थी। बहुत बढ़िया विषय है, सरल है और इस प्रसंग में आ गया है, आपको ऐसा पक्का हो जाए ना एकदम सीमेंट की तरह। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इस पैराग्राफ को एक बार जरूर लिख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी मैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका वाले में से मैं आपको जो होता है ना कौन सा मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन में मैं वो रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको लिखने के लिए कह दे रहा हूँ। इसमें काफी पीछे आगे पीछे की भी चर्चा समाहित हो गई। वहां पे 2 वाक्यों में जो बात कही वही पंडित साहब ने यहाँ पूरे पैराग्राफ में बात कही। 213 नंबर पन्ने का जो आखिरी पैराग्राफ है उसको आपको समराइज करना है, अपने शब्दों में लिखना है। गणधर मूल्यांकन, ठीक है। और कोई विशेष बात? सर मैं आराधना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दीदी। सर आज मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, आप रिकॉर्डिंग तुरंत ही डाल दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग तो आपको, रिकॉर्डिंग नहीं भी डालूं ना तो आप सीधे YouTube चैनल पे चले जाइए, सारी रिकॉर्डिंग वहाँ मिल ही जाती है। अच्छा, अपने आप वहाँ सेव हो जाती है? अपने
आप तो नहीं होती है, जी, मैं जी। जैसे अभी उठूंगा तो मैं यहाँ से लोड कर दूंगा, वहाँ लोड होती रहेगी, एक आधे घंटे में हो जाएगी। अब वो लोड करने के बाद फिर लिंक शेयर करना, वो काम कभी कभी चूक जाता है, क्योंकि लैपटॉप पे व्हाट्सएप यूज नहीं करता मैं, वो चैनल क्लास लैपटॉप पे ले रहा हूँ। जी, जी, जी। ठीक है। सर कौन सा चैप्टर पढ़ने को बोला आपने? 313 नंबर पन्ने का आखिरी पैराग्राफ जो है ना, उसको समराइज करना है आपको अपने शब्दों में। मोक्ष मार्ग आपको का लिख के स्वरूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पृष्ठ क्रमांक 313 का अंतिम पैराग्राफ, उसका सार लिखना है। सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, उसका सार लिखना है। आपको लिख के हेडिंग भेजना मोक्ष है। मार्ग का स्वरूप। हाँ भेजिए, बिल्कुल उसका भेजिए। हेडिंग, हाँ उसका हेडिंग मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ना सर? सर जल्दी तो नहीं है ना? हेडिंग मत दो तो भी चलेगा। क्या हेडिंग देना चाहते हैं? कारण। कितने दिन में लिखे सर? सर अरे कितने दिन में लिख दे? 8-10 लाइनें ही लिखनी है, तो मैंने बंद नहीं लिखना है। नहीं नहीं, फिर भी सर कितना टाइम, तो उस हिसाब से हम लोगों का पुरुषार्थ चलता है। चीटी की चाल वाले हैं। इसमें लिखना मोक्ष मार्ग का उपाय / कारण, ये इसका आप शीर्षक दे देना, मोक्ष मार्ग का उपाय या कारण। उसमें ठीक 3 प्रकार के उपाय और कारण बताएं, उन तीनों प्रकार के उपाय और कारण को पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल जो यहाँ दिए हैं वो आप ले सकते हैं, और आपको कुछ विशेष और उदाहरण ख्याल में है आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए दिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।